नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य शिव पूजन साहे की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है मुंडमाल। आज उदयपुर के चौक में चारों ओर बड़ी चहल पहल है। नवयुवकों में नवीन उत्साह उमड़ रहा है। मालूम होता है किसी ने यहां के कुओं में उमंग की भंग घोल दी है। नवयुवकों की मूंछों में ऐंठन भरी हुई है, आंखों में ललाई छा गई है। सबकी पगड़ी पर देशानुराग की कलगी लगी हुई है। हर तरफ से वीरता की ललकार सुनाई पड़ती है। बांके लड़ाके वीरों के कलेजे रणभेरी सुनकर चौगुने होते जा रहे हैं। नगाड़ों से तो नाकों में दम हो चला है। उदयपुर की धरती धौंसे की धुतकार से डगमग कर रही है। रणरोष से भरे हुए घोड़े डंके की चोट पर उड़ रहे हैं। मतवाले हाथी हरोर से काले मेघ की तरह उमड़े चले आते हैं। घंटों की आवाज से सारा नगर गूंज रहा है। शस्त्रों की झनकार और शंखों के शब्द से दसों दिशाएं सरस शब्दमयी हो रही हैं। बड़े अभिमान से फहराती हुई विजय पताका राजपूतों की कीर्तिलता से लहराती है। स्वच्छ आकाश के दर्पण में अपने मनोहर मुखड़े निहारने वाले महलों की ऊंची ऊंची अटारियों पर चारों ओर सुंदरी सुहागिनियां और कुमारी कन्याएं भर भर अंचल फूल लिए खड़ी हैं। सूरज की चमकीली किरणों को उज्ज्वल धारा से धोए हुए आकाश में चुभने वाले कलश महलों के मुंडेरों पर मुस्कुरा रहे हैं। बंदीवृंद विशद विरुदावली बखानने में व्यस्त हैं। महाराणा राज सिंह के समर्थ सरदार चूड़ावज्जी आज औरंगजेब का दर्प दलन करने और उसके अंधाधुंध अंधेर का उचित उत्तर देने जाने वाले हैं। यद्यपि उनकी अवस्था अभी 18 वर्षों से अधिक की नहीं है, तथापि जंगी जोश के मारे वो इतने फूल गए हैं कि कवच में नहीं हटते। उनके हृदय में सामरिक उत्तेजना की लहर रही है। घोड़े पर सवार होने के लिए वे ज्यों ही हाथ में लगाम थाम कर उचकना चाहते हैं, त्यों ही अनायास उनकी दृष्टि सामने वाले महल की झंझरीदार खिड़की पर, जहां उनकी नबूढ़ा पत्नी खड़ी है, जा पड़ती है। हाड़ा वंश की सुलक्षणा, सुशीला और सुंदर सुकुमारी कन्या से आपका ब्याह हुए अभी 2-4 दिनों से अधिक नहीं हुआ होगा। अभी नबोढ़ा पत्नी के हाथ का कंकण हाथ की ही शोभा बढ़ा रहा है। अभी कजरारी आंखें अपने ही रंग में रंगी हुई हैं। पीत पुनीत चुनरी भी अभी धूमिल नहीं होने पाई है। सुहाग का सिंदूर दोहराया भी नहीं गया है। फूलों की सेज छोड़कर और कहीं गहनों की झनकार भी नहीं सुन पड़ रही है। अभी पायल की रुंझुन ने महल के एक कोने में ही बीन बजाई है। अभी घने पल्लवों की आड़ में कोयल कुहुकती है। अभी कमल सरीखे कोमल हाथ पूजनीय चरणों पर चंदन ही भर चढ़ा पाए हैं। अभी संकोच के सुनहरे सीकड़ में बंधे हुए नेत्र लाज ही के लोप में पड़े हुए हैं। अभी चांद बादल ही के अंदर छिपा हुआ है, किंतु नहीं, आज तो उदयपुर की उदित विदित शोभा देखने के लिए घन पटल में से अभी अभी ये प्रकट हुआ है। चूड़ावज्जी हाथ में लगाम लिए ही बादल के जाल से निकलते हुए उस पूर्ण चंद्र पर टकटकी लगाए खड़े हैं। जालीदार खिड़की से छन छन कर आने वाली चांद की चटकीली चांदनी ने चूड़ावत चकोर को आपे से बाहर कर दिया है। हाथ की लगाम हाथ ही में है, मन की लगाम खिड़की में है। नए प्रेम पाश का प्रबल बंधन प्रतिज्ञा पालन का पुराना बंधन ढीला कर रहा है। चूड़ावज्जी का चित्त चंचल हो चला। वे चटपट चंद्र भवन की ओर चल पड़े। वे यद्यपि चिंता से दूर हैं, पर चंद्र दर्शन की चोखी चाट लग रही है। ये संगमरमरी सीढ़ियों के सहारे चंद्र भवन पर चढ़ चुके, पर जीव का जकड़ जाना जी को जला रहा है। हृदय हारिणी हाड़ी रानी भी हिम्मत की हद करके हल्की आवाज में बोली, प्राणनाथ, मन मलिन क्यों है? मुखारविंद मुरझाया क्यों है? न तन में तेज देखती हूं, न शरीर में शांति, ऐसा क्यों? भला उत्साह की जगह उद्वेग का क्या काम है? उमंग में उदासीनता कहां से चू पड़ी? क्या कुछ शोक संवाद सुना है? जबकि सामंत सूरमा संग्राम के लिए सज धजकर आप ही की आज्ञा की आशा में अटके हुए हैं। तब क्या कारण है कि आप व्यर्थ व्याकुल हो उठे हैं?
उदयपुर के गाजे बाजे के तुमुल शब्द से दिगंत डोल रहा है। वीरों के हुंकार से कायरों के कलेजे भी कड़े हो रहे हैं। भला ऐसे अवसर पर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लड़ाई की ललकार सुनकर लंगड़े लूलों को भी लड़ने भिड़ने की लालसा लग जाती है। फिर तो आप छात्र तेज से भरे हुए क्षत्रिय हैं। प्राणनाथ, शूरों को शिथिलता नहीं शोभती। क्षत्रिय का छोटा मोटा छोकरा भी क्षण भर में शत्रुओं को छील छील कर छुट्टी कर देता है, परंतु आप प्रसिद्ध पराक्रमी होकर परस्त क्यों पड़ गए? चूड़ाबज्जी चंद्रमा में चपलता सी चमक दमक देखकर चकित होकर बोले, प्राण प्यारी, रूपनगर के राठौर वंश की राजकुमारी को दिल्ली का बादशाह बलात्कार से ब्याहने आ रहा है। इसके पहले ही वो राजकन्या हमारे माननीय राणा बहादुर को वर चुकी है। कल पौ फूटते ही राणा जी रूपनगर की राह लेंगे। हम बीच ही में बादशाह की राह रोकने के लिए रण यात्रा कर रहे हैं। शूर सामंतों की सैकड़ों सजीली सेनाएं साथ में हैं, परंतु हम लड़ाई से अपने लौटने के लक्षण नहीं देख रहे। फिर कभी भर नजर तुम्हारे चंद्रबदन को देख पाने की आशा नहीं है। इस बार घनघोर युद्ध छिड़ेगा। हम लोग मन मनाकर जी जान से लड़ेंगे। हजारों हमले हड़प जाएंगे। समुद्र सी सेना भी मत डालेंगे। हिम्मत हरगिज नहीं हारेंगे। फौलाद सी फौज को भी फौरन फाड़ डालेंगे। हिम्मत तो 1000 गुनी है, मगर मुगलों की मुठभेड़ में महज मुट्ठी भर मेवाड़ी वीर क्या कर सकेंगे? फिर भी हमारे ढलैत कमनैत और बानेत ढाढ़स बांध कर डट जाएंगे। हम सत्य की रक्षा के लिए पुर्जे पुर्जे कट जाएंगे प्राणेश्वरी, किंतु हमको केवल तुम्हारी चिंता ही बेढब सता रही है। अभी 4 ही दिन हुए कि तुमसे सुहागिन दुल्हन हमारे हृदय में उजाला करने आई। अभी किसी दिन तुम्हें तुच्छ संसार की क्षीण छाया में विश्राम करने का भी अवसर नहीं मिला है। किस्मत की करामात है। एक ही गोटी में सारा खेल मात है। किसे मालूम था कि तुम सी अनूप रूपा कोमलांगी के भाग्य में ऐसा भयंकर लीक होगा। अचानक रंग में भंग होने की आशा कभी सपने में भी नहीं थी, किंतु ऐसे ही अवसरों पर क्षत्रियों की परीक्षा हुआ करती है। संसार के सारे सुखों की बात ही क्या, प्राणों की भी आहुति देकर क्षत्रियों को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। हाड़ी रानी हृदय पर हाथ धरकर बोली, प्राणनाथ, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ने जाने के समय सहज सुलभ सांसारिक सुखों की बुरी वासना को मन में घर करने देना आपके समान प्रतापी क्षत्रिय कुमार का काम नहीं है। आप आपात मनोहर सुख के फंदे में फंसकर अपना जातीय कर्तव्य मत भूलिए। सब प्रकार की वासनाओं और व्यसनों से विरक्त होकर इस समय केवल वीरत्व धारण कीजिए। मेरा मोह छोड़ दीजिए। भारत की महिलाएं स्वार्थ के लिए सत्य का संहार करना नहीं चाहती। आर्य महिलाओं के लिए समस्त संसार की सारी संपत्तियों से बढ़कर सतीत्व ही अमूल्य धन है। जिस दिन मेरे तुच्छ सांसारिक सुखों की भोग लालसा के कारण मेरी एक प्यारी बहन का सतीत्व रत्न लुट जाएगा, उसी दिन मेरा जातीय गौरव अरवली शिखर के ऊंचे मस्तक से गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। यदि नवविवाहिता उर्मिला देवी ने वीर शिरोमणि लक्ष्मण को सांसारिक सुखोपभोग के लिए कर्तव्य पालन से विमुख कर दिया होता, तो क्या कभी लखनलाल को अक्षय यश लूटने का अवसर मिलता? वीर वधूटी उत्तरा देवी ने यदि अभिमन्यु को भोग विलास के भयंकर बंधन में जकड़ दिया होता, तो क्या वे वीर दुर्लभ गति को पाकर भारतीय क्षत्रिय नंदनों में अग्रगण्य होते? मैं समझती हूं कि यदि तारा की बात मानकर बाली भी घर के कोने में मुंह छिपाकर डरपोक जैसा छिपा हुआ रह गया होता, तो उसे वैसी पवित्र मृत्यु कदापि नसीब नहीं होती। सती शिरोमणि सीता देवी की सत्य के लिए जरा जर्जर जटायु ने अपनी जान तक गंवाई जरूर, लेकिन उसने जो कीर्ति कमाई और बधाई पाई, सो आज तक किसी कवि की कल्पना में भी नहीं समाई। वीरों का ये रक्त मांस का शरीर अमर नहीं होता, बल्कि उनका उज्जवल यशो रूपी शरीर ही अमर होता है। विजय कीर्ति ही उनकी अभिष्ट दायिनी कल्प लतिका है। दुष्ट शत्रु का रक्त ही उनके लिए शुद्ध गंगा जल से भी बढ़कर है। सतीत्व के लिए, अस्तित्व के लिए रणभूमि में व्रजमंडल की सी होली मचाने वाली खड्ग देवी ही उनकी सती सहगामिनी है। आप सच्चे राजपूत भी हैं, इसलिए सोत्साह चाहिए और जाकर एकाग्र मन से अपना कर्तव्य पालन कीजिए। यदि मैं भी सच्ची राजपूत कन्या होंगी तो शीघ्र ही आपसे स्वर्ग में जा मिलूंगी। अब विशेष विलंब करने का समय नहीं है। चूड़ाबज्जी का चित्त हाड़ी रानी के हृदय रूपी हीरे को पलक कर पुलकित हो उठा।
प्रफुल्लित मन से चूड़ावज्जी ने रानी को बार बार गले लगाया, मानो वो उच्च भावों से भरे हुए हाड़ी रानी के हृदयों के आलिंगन से। चूड़ावज्जी अपने आप कह उठे, धन्य देवी, तुम्हारे विराजने के लिए वस्तुतरु हमारे हृदय में बहुत ही ऊंचा सिंहासन है। अच्छा, अब हम मरकर अमर होने जाते हैं। देखना प्यारी, कहीं ऐसा ना हो कि। कहते कहते उनका कंठ गदगद हो गया। रानी ने फिर उन्हें आलिंगित करके कहा, प्राण प्यारे, इतना अवश्य याद रखिए कि छोटा बच्चा चाहे आसमान छू ले, सीपी में संभवतः समुद्र समा जाए, हिमालय हिल जाए तो हिल जाए, पर भारत की सती देवियां अपने प्रण से तनिक भी नहीं डिग सकती। चूड़ावज्जी प्रेम भरी नजरों से एकटक रानी की ओर देखते देखते सीढ़ी से उतर पड़े। रानी सतृष्ण नेत्रों से ताकती रह गई। चूड़ावज्जी घोड़े पर सवार हो रहे हैं, डंके की आवाज घनी होती जा रही है, घोड़े फड़क फड़क कर अड़ रहे हैं। चूड़ावज्जी का प्रशस्त ललाट अभी तक चिंता की रेखाओं से कुंचित है। रत्नारे लोचन ललाम रण रस में पगे हुए हैं। उधर रानी विचार कर रही है कि मेरे प्राणेश्वर का मन यदि मुझ में ही लगा रहेगा तो विजय लक्ष्मी किस प्रकार उनके गले में जयमाला डालेगी। उन्हें मेरे सतीत्व पर संकट आने का भय है। कुछ अंशों में यह स्वाभाविक भी है। इसी विचार तरंग में रानी डूबती उतराती है। तब तक चूड़ावज्जी का अंतिम संदेश लेकर आया हुआ एक प्रिय सेवक विनम्र भाव से कह उठता है, चूड़ावज्जी चिन्ह चाहते हैं, दृढ़ आशा और अटल विश्वास का। संतोष होने योग्य अपनी कोई प्यारी वस्तु दीजिए। उन्होंने कहा है, तुम्हारी ही आत्मा हमारे शरीर में बैठकर इसे रणभूमि की ओर ले जा रही है। हम अपनी आत्मा तुम्हारे शरीर में छोड़कर जा रहे हैं। स्नेह सूचक संवाद सुनकर रानी अपने मन में विचार कर रही है। प्राणेश्वर का ध्यान जब तक इस तुच्छ शरीर की ओर लगा रहेगा तब तक निश्चय ही वे कृतकारी नहीं होंगे। इतना सोचकर बोली, अच्छा खड़ा रह, मेरा सिर लिए जा। जब तक सेवक हाँ हाँ कहकर चिल्ला उठता तब तक दाहिने हाथ में नंगी तलवार और बाएं हाथ में लच्छेदार केशों वाला मुंड लिए हुए रानी का धड़ विलास मंदिर के संगमरमरी फर्श को सती रक्त से सींचता पवित्र करता हुआ धड़ाम से धरती पर जा गिरा। बेचारे भयचकित सेवक ने यह दृढ़ आशा और अटल विश्वास का चिन्ह कांपते हुए हाथों से ले जाकर चूड़ावज्जी को दे दिया। चूड़ावज्जी प्रेम से पागल हो उठे। वे अपूर्व आनंद में मस्त होकर ऐसे फूल गए कि कवच की कड़ियां धड़ाधड़ कड़क उठी। सुगंधों से सींचे हुए मुलायम बालों के गुच्छे को दो हिस्सों में चीरकर चूड़ावज्जी ने उस सौभाग्य सिंदूर से भरे हुए सुंदर शीश को गले में लटका लिया। मालूम हुआ कि मानो स्वयं भगवान रुद्रदेव भीषण वेश धारण कर शत्रु का नाश करने जा रहे हैं। सबको भ्रम उठा कि गले में काले लाग निपट रहे हैं या लंबी लंबी सटकार लटें। अटारियों पर से सुंदरियों ने भर भर का अंजलि फूलों की वर्षा की। मानो स्वर्ग की माननीय अप्सराओं ने पुष्प वृष्टि की। गाजे बाजे के शब्दों के साथ गहराता हुआ आकाश फाड़ने वाला एक गंभीर स्वर चारों ओर गूंज उठा, धन्य मुंडमाल। ये कहानी आप सुन रहे थे मुंडमाल शीर्षक, लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय, 1916 में छपी थी आर्य महिला नाम की एक पत्रिका में। और आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। चैनल है किस्सा कहानी। अच्छा लग रहा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिए मत। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। नमस्कार।